बोले महाराज ज्यादा नहीं, बस थोड़ा दीजिए। और क्या कहने लगा हिरण्यकश्यप, कि कुछ अधिक नहीं हो, बस इतना ही। हिरण्यकश्यप वरदान मांग रहा है महाराज और कह रहा है ज्यादा नहीं, मैं मांगता जाऊं वो आप देते जाना। कि कुछ अधिक नहीं हो, बस इतना ही। और नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। ऊपर मरूं। और सुनिए, निस में न मरूं, दिन में न मरूं, निस में न मरूं, दिन में न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं, हे नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं। दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, एम बस तो दिया। बोले महाराज रुक जाइए, अभी और सुन लीजिए। नर से न मरूं, पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई भी हार नहीं। ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, बोले दिया। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, बोले दिया। और सृष्टि में आपकी बनाई हुई किसी भी चीज से नहीं मरूं, बोले एम बस तो दिया। अब तो प्यारे ब्रह्मा जी तो अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप वरदान को लेकर माताओं चला और जैसे ही एदिच नगरिया में आया तो उसने ढिंढोरा पिटवा दिया, आज से यहाँ के भगवान है तो हिरण्यकश्यप, आपको कहीं पर संत मिले तो लाल कपड़े उतरवा करके काले वस्त्र को पहना दीजिए, जहां मंदिर हो वह मंदिरों को तोड़वा दीजिए, वहां मधुशालाएं बनवा दो। महाराज अब जब इसने ये आदेश कर दिया तो सब घबराने लगे। और कयादू है इसके घर में, वो गर्भवती है, रानी कयादू गर्भवती है। एक दिन हिरण्यकश्यप कोई कारण बस घर से बाहर गया
और अपनी पत्नी से कह करके गया, देवी मैं कुछ कारणवश कामवश जा रहा हूं और मैं कुछ ही दिनों में लौट करके आऊंगा। हिरण्याकश्यप जब अपने घर से बाहर गया है तो इधर कयादू का हरण, कयादू को इंद्र चुरा ले गए, हरण कर ले गए। क्यों? इसलिए कि हिरण्याकश्यप तो अब जाने कितना उत्पात मचाएगा, और भला कयादू गर्भवती है, इसकी कोख से संतान होगी तो ना जाने कितना उत्पात मचाएगा, इसकी संतान भी उद्दंड होगी। अब हमारा जाने क्या होगा। तो कयादू का हरण करके ले गया है मारने के लिए। बीच में देवऋषि नारद मिल गए और नारद को, महाराज नारद किसे कहते हैं? हमारी ब्रजभाषा में कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे कहते हैं नारद। नारम ज्ञानम ददाति इत नारदा, जो अज्ञान का खंडन करता हो, जो अज्ञान को हटाकर के प्रकाश रूपी प्रकाशित कर देता हो, उसे कहते हैं नारद। नारद ने कहा, इंद्र से कहाँ ले जा रहे हो आप? बोले महाराज इसे मारने ले जा रहे हैं। क्यों? बोले इसकी होने वाली संतान ना जाने कितना उपद्रव करेगी। अरे हम कयादू कोई नहीं छोड़ेंगे तो संतान पैदा होगी कहाँ से? बाबा नारद ने कहा, इंद्र आपको पता है, एक बड़ी सुंदर बात कही है बाबा नारद ने इंद्र से। नारानी के इसी गर्भ से ही वे परम भक्त प्रकटाएगा, वो अपनी अटल तपस्या से और बाप का प्रताप घटाएगा। इंद्र इसे छोड़ दीजिए, इसे मारिए मत, क्योंकि इसकी कोख में जो बालक पल रहा है ये भक्त होगा, अपनी भक्ति से अपने पिताजी का प्रताप यश वैभव घटाएगा, इसे मारिए मत। माताओं, कयादू को बाबा नारद अपने आश्रम पर ले गए, और आपको पता है कि आश्रम पर सिवाय सत्संग के, हर चर्चा के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं होता है। कयादू से कहा, बेटा आप हमारे आश्रम पर रहिए और सुबह शाम भोजन करिए, सुबह शाम प्रसादी पाइए और हर चर्चा सुनिए, सत्संग सुनिए। एक बात और बताती चलूं भाइयों आपको, ये संत क्या है? संत तो एक संस्कृति का नाम है। लाल कपड़े रंगने से संत नहीं हो जाते, और लाल कपड़े रंगने से संत हो जाए तो 2 रुपए की जोगिया रंग की पुड़िया लो और बस लाल करके हो जाओ साधु। संत एक संस्कृति का नाम है। देखिए साधु कौन होता है? साधु वो होता है जो दूसरों के बिगड़े कार्यों को साधे, जो विषय वासना से मुक्त हो, जो कभी गलत विचार अपने मन में नहीं लाता हो, जो दूसरों को मिलाए, आपस में नीति करके चलाए, और जो विचार मन में करे वही जिह्वा से बोले, वो जो जिह्वा से बोले वही कर्म में करे, तो वो तो संत है। पराई पीड़ा को समझे वो संत है। लेकिन प्यारे, जिन्होंने काम को जीता है वे संत है। यदि आपने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त की है, काम पर विजय प्राप्त की है, आप दूसरों का कभी बुरा नहीं सोचते, हमेशा भलाई में लगे रहते हो, जो मन में विचार करते हो वही जिह्वा से बोलते हो, जो जिह्वा से बोलते हो वही कर्म में करते हो प्यारे, तो आप पैंट शर्ट भी पहनते हो, आप कुर्ता धोती भी पहनते हो, आप कुर्ता पजामा भी पहनते हो, तो भी आप संत हो। भावना श्रेष्ठ होनी चाहिए महाराज। तो आज कयादू
सुबह शाम प्रसादी लेती हैं भगवान की और दिन में सत्संग चलता रहता है, सत्संग को सुनती हैं। कहा बेटी जब तक तुम्हारे पति हिरण्याकश्यप बाहर से नहीं आ जाएं तब तक हमारे आश्रम पर आप रहिए। कुछ दिन